बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आज आपके साथ दो स्टडी टिप्स शेयर करूंगा। बेसिकली देखो होता किस तरह से है कि अगर एक स्टूडेंट है उसने एग्जाम्स देने हैं तो उसे कुछ ना कुछ लर्न करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ याद करना पड़ेगा, उसके बाद वो जाके पेपर में लिखना पड़ेगा, उसके बाद वो जिस हिसाब से लिखेगा उस हिसाब से उसके मार्क्स आएंगे। हो सकता है कि उसके मार्क्स 90% आ जाए, 95% आ जाए, 100% आ जाए। मीन्स मतलब बात करने का ये है कि जितना बेहतर तरीके से वो याद कर पाएगा और जितना बेहतर तरीके से वो याद करने के बाद लिख पाएगा उसी हिसाब से उसके मार्क्स आएंगे। तो आज दो टेक्निक्स, दो मेथड्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने पढ़ने के दौरान इन दोनों तरीकों को इस्तेमाल किया तो आप चीजों को अच्छे तरीके से याद रख पाएंगे, और जब आप चीजों को अच्छे तरीके से याद रख पाएंगे तो उसके बाद यकीनन अच्छे तरीके से लिख भी पाएंगे। और जब उन चीजों को, याद किए हुए डाटा को, याद की हुई इंफॉर्मेशन को, याद किए हुए लेसन को अच्छे तरीके से लिखेंगे तो उसके बाद यकीनन रिजल्ट्स भी अच्छे ही आएंगे। तो करना किस तरह से? सबसे पहले नंबर पर जो काम है, एक रिसर्च की गई, उसमें दो ग्रुप्स को लिया गया। एक ग्रुप्स को कुछ लेसन दे दिया गया और उसे कहा गया कि ये दूसरों को आपने टीच करना है, दूसरों को पढ़ाना है। दूसरे ग्रुप को कुछ लेसन दे दिए गए, उन्होंने याद करने के बारे में कहा गया। एंड पे जब टेस्ट लिया गया तो जिस ग्रुप ने दूसरों को पढ़ाना था उसे याद भी अच्छे तरीके से हुआ और उसे लॉन्ग टाइम तक उसके माइंड में भी रहा। देखो हमारा बेसिक पर्पस ये नहीं कि एक चीज को सिर्फ याद कर लेना काफी नहीं, बल्कि उसे याद करके पेपर के दौरान लिखना भी है। अगर सिर्फ आपको चीजें आती हैं लेकिन जब आपने पेपर लिखना है उस वक्त आपको भूल जाएं तो उसका फिर कोई फायदा नहीं होगा। याद करने के बाद उन्हें पेपर में लिखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब कोई स्टूडेंट किसी दूसरे को पढ़ाता है तो उसे वो चीज ज्यादा बेहतर तरीके से याद हो जाती है। अमूमन टीचर्स भी इसी हवाले से बात करते हैं कि जब हम दूसरों को पढ़ाना हमने शुरू किया तो बेशुमार कंसेप्ट्स ऐसे थे जो हमारी स्टूडेंट लाइफ में बेहतर नहीं थे, लेकिन बाद में हमें वो बड़े जबरदस्त तरीके से आना शुरू हो। तो करना किस तरह से? आपने करना कुछ इस तरह से कि आप जब भी लेसन, कोई भी, आपने चाहे वो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल करना है, या कोई भी लेसन याद करना है, उसे इस तरह से करो कि आपके सामने कोई दूसरा स्टूडेंट बैठा हुआ है, आप उसे पढ़ा रहे, मतलब खुद ही अपने टीचर बन जाओ, सेल्फ टीचर बनो और इस तरह से लेसन को याद करो जैसे आपके सामने एक पूरी क्लास या कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उन्हें आप टीच कर रहे हो, उन्हें पढ़ा रहे हो। जब आप इस तरह से पढ़ोगे तो वो आपका लेसन आपको बड़े बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। आपने अपनी क्लास में भी कुछ स्टूडेंट्स को देखा होगा जो अच्छे मार्क्स गेन कर जाते हैं, और उनमें एक आपने क्वालिटी ये देखी होगी कि वो अमूमन दूसरों को पढ़ाते हैं। जब भी कोई उनसे मैथ का क्वेश्चन सीखने के लिए आता है वो करवा देते हैं, जब भी वो कोई नोट्स समझने के लिए आता है वो समझा देते हैं। मतलब कि वो दूसरों के साथ शेयरिंग करते हैं, अपने नॉलेज को शेयर करते हैं। और इल्म के बारे में आपने सुना होगा कि इल्म को जितना बांटा जाए उतना वो बढ़ता है। दूसरे नंबर पर जो टिप है वो बड़ा जबरदस्त है कि आप देखो, आपके सामने अगर मैं कहूं एप्पल, तो आपके सामने एप्पल लिखा हुआ आएगा कि सेब की तस्वीर आ जाएगी। अगर आपको कहूं गोभी, तो गोभी लिखा हुआ आएगा कि गोभी की तस्वीर आ जाएगी, गोभी का फूल आपके सामने आ जाएगा। यकीनन आपके सामने गोभी का फूल ही आएगा, सेब की तस्वीर ही आएगी, आपके अम्मू या अब्बू का नाम लिया जाए तो उनकी तस्वीर आएगी। हमारा माइंड जो है वो वर्क किस तरह से करता है, वो चीजों को तस्वीरों की सूरत में याद रखता है, तस्वीरों की शक्ल में याद रखता है। तो अगर अपने लेसन को, अपने याद किए हुए सबक को आप किसी ना किसी तरह से विजुलाइज, जितना हो सके पॉसिबल कर लो, उसे स्टोरी क्रिएट कर लो, उसे पिक्चर्स की सूरत में अपने माइंड में स्टोर कर लो, तो जब उनकी तस्वीरें बना के आप माइंड में रखोगे तो वो चीजें आपके माइंड में ज्यादा देर तक रहेंगी और ज्यादा बेहतर तरीके से रहेंगी। तो वो लेसन भी फिर आपके माइंड में अच्छे तरीके से रहेगा। तो ये दो टिप्स थे, अमल कीजिएगा, उसके बाद बताइएगा कि रिजल्ट्स क्या आते हैं। पहला क्या है कि खुद के खुद टीचर बनो, इस तरह से लेसन याद करो जैसे दूसरों को पढ़ा रहे हो। और दूसरे नंबर पर याद किए हुए चीजों को, जो भी आपने याद करना है, इंफॉर्मेशन, डाटा, कुछ भी, उसे तस्वीरों की सूरत में याद रखो, जितना पॉसिबल हो सके विजुलाइज करो। यकीनन ये दोनों टिप आपके लिए बड़ा पॉजिटिव साबित होंगे इंशाल्लाह।